नमस्कार। शिक्षा संवाद पर आप सभी का स्वागत है। बीइंग एन एजुकेटर, मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन अब इस तरफ लोगों का ध्यान जल्दी जाता नहीं है। चाहे माता पिता हो, शिक्षक हो या इवन बच्चे ही हो, बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ ध्यान दे पाते हैं, और वो है बच्चों की हैंड राइटिंग। मैं जब क्लास 9th 10th 11th 12th में बच्चों को देखती हूँ, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कि अपनी नोटबुक को बहुत इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं या उसे अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं। उनका मुद्दा सिर्फ इतना होता है, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि बस वो जैसे तैसे काम कर लें और बस करेक्शन करा लें। एक फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाली जो थिंकिंग है वो अब बच्चों में नहीं रह गई है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन नोटबुक चेक करते हुए भी मैंने ये महसूस किया है कि बच्चे इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें बस अपने आंसर लिखने से मतलब होता है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है या कहीं प्रॉपर हेडिंग लिखा है या नहीं लिखा है, या कई बार बच्चे क्वेश्चन का आंसर ही अधूरा छोड़ देते हैं। उन्हें इस चीज का भी आभास नहीं होता है कि उन्होंने क्या लिखा है। तो इसलिए हैंड राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसका ध्यान बच्चे पर दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। तो जब तक बच्चे प्राइमरी क्लासेस में होते हैं तब उनके पेरेंट्स भी बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चे का सारा होमवर्क समय से हो, अच्छा लिखे, कॉपी ज्यादा गंदी ना हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, इस तरफ से सभी का ध्यान घटता जाता है। हम चाहे किसी भी दौर में हो, लिखना और लिखने की प्रवृत्ति शायद कभी नहीं छूटेगी। मशीनें कितना भी आ जाएं, लेकिन कोई भी मशीन या टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं होगी जो कि मानवीय हाथों का काम कर सके, वरना तो हम सब अपंग ही बन जाएंगे। इसलिए लिखने की हैबिट हर बच्चे में होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास भी लगातार किए जाने चाहिए। इसलिए मैं आज सबसे ये अपील करना चाहती हूँ, एक शिक्षक होने के नाते, कि स्कूल में तो, विद्यालय में तो शिक्षक इस चीज पर ध्यान देते ही हैं। वो तो कहीं ना कहीं बच्चों को टोकते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें घर पर माता पिता, अगर उन्हें कोई भी सब्जेक्ट ना भी समझ में आए, उन्हें ना भी पता चले कि बच्चा किस सब्जेक्ट में क्या कंटेंट पढ़ रहा है, तब भी महीने में 1-2 बार उसकी सभी नोटबुक्स को चेक जरूर करें, ताकि उन्हें ये अंदाजा हो पाए कि बच्चा किस तरह से लिख रहा है, किस तरह से नोटबुक मेंटेन कर रहा है। उसकी अगर हैंड राइटिंग सही नहीं है तो उसके लिए प्रेरित करें कि वो अपनी हैंड राइटिंग को सही से मेंटेन करे। क्योंकि जब बात बोर्ड एग्जाम की आती है, जब बात मार्क्स की आती है, जब बात प्रेजेंटेशन की आती है, तो कई बच्चे इसीलिए मार खा जाते हैं क्योंकि वो जो लिख रहे हैं वो प्रेजेंटेबल नहीं है। कई बार बच्चों का लिखा हुआ खुद स्टूडेंट्स को ही समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। जब उनसे इस विषय में क्वेश्चन किया जाता है तो वो निरुत्तर हो जाते हैं। इसलिए हैंड राइटिंग एक ऐसी चीज है जिस पे सभी का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, और बच्चों को स्पेशली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एट द एंड में एग्जामिनेशन में मैनुअली लिखना ही है, यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आए। इसलिए लिखते रहें, लिखने का प्रयास करते रहें। पुरानी कहावत है, पुरानी मान्यता है कि आप जितना लिखेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप आंसर लिखने की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, उतना ही चीजें आपको याद रहेंगी, क्योंकि हमारा ब्रेन उन चीजों को जरूर याद रखता है जिन्हें हम कहीं ना कहीं लिख लेते हैं या नोट कर लेते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं राइटिंग की कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आऊंगी कि बच्चे अपनी नोटबुक कैसे मेंटेन करें, किस तरह की राइटिंग वो लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा कर्सिव हैंड राइटिंग नहीं भी लिख पाता है तो मैंडेटरी नहीं है कि वो कर्सिव हैंड राइटिंग लिखे। आप नॉर्मली भी अपने इंग्लिश और हिंदी के लेटर्स को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम जल्दी ही मिलेंगे उन कुछ टिप्स के साथ कि अपनी हैंड राइटिंग को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और इस बात से बिल्कुल मत शर्माइए कि मैं 9th में हूँ या 10th में हूँ, अब मेरा काम हैंड राइटिंग सुधारने का नहीं है। जाहिर सी बात है, या तो आप इसे अपने पिछले ईयर्स में संभाल चुके होते, अपनी पिछली क्लासेस में इम्प्रूव कर चुके होते, लेकिन अगर अभी तक आपने इम्प्रूव नहीं किया है तो उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिनकी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो इस पर काम जरूर करें, क्योंकि एट द एंड अगर आप कल को कोई अधिकारी बनते हैं, अगर किसी ऑफिशियल जॉब में जाते हैं, अगर किसी कंपनी के सीईओ बनते हैं,
तो आपकी राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन बने। आई होप आप सबको ये मुद्दा जरूर रिलेटेबल लगा होगा और सभी पेरेंट्स और बच्चे और इवन टीचर्स इस चीज पर जरूर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।